हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत जो है हम इतिहास करेंगे। ये इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, जो कि आज हमारा चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन या राइटिंग्स एंड सिटी लाइफ। बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें मेसोपोटामिया के विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू। और ये टॉपिक कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हो, चाहे नेक्स्ट के बच्चे हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हो, इवन कि जो कंपटीशन तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। हम करेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर इतिहास के, जो कि सीबीएसई के अंतर्गत है और एनसीईआरटी है। कहते हैं लेखन कला और शहरी जीवन। ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है हिस्ट्री की, जिसमें हम एनालाइज आज करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे एग्जाम व्यू से। और ये क्वेश्चन आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर कुछ क्वेश्चनों को ही प्रायोरिटी देता है, और ये क्वेश्चन कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जो एग्ज़ाम व्यू से भी महत्व रखते हैं और ये समझने के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं। त्रिपाण स्टडी सेंटर का ये विश्वास है कि जो बच्चे इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा कि आप कोई क्वेश्चन करने लायक नहीं रहोगे। सभी क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि देखा जाए तो कहते हैं कि अगर हम चैप्टरों के सार कर लेते हैं तो सारे क्वेश्चन का जो है हमें बहुत ही आसानी से हम आंसर दे सकते हैं। तो त्रिपाण स्टडी सेंटर उसी सार को पकड़ने की कोशिश करता है, और जो आपके समक्ष प्रस्तुत करता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और एक सार के तौर पे होता है। अब देखिए, मेसोपोटामिया है, एक नगर है। अब नगर में क्या क्या हो सकती हैं, कैसी इकोनॉमिक व्यवस्था होगी, कैसे वहाँ पर स्त्रियों की दशा होगी, कैसा यहाँ पर शहर नियोजन होगा, यहाँ के राजाएं किस प्रकार थी, कैसे यहाँ पर जो है चलाया करते थे। तो इन सभी बातों को जो है हम कुछ क्वेश्चनों के अंतर्गत आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और त्रिपाण स्टडी सेंटर का ये विश्वास, अगर इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से कर लेते हो तो 100% ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ये 100% गारंटी है। तो सोचना नहीं है दोस्तों, क्वेश्चनों को बहुत ध्यानपूर्वक समझना है, सोचना है, विचार करना है। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन देखें तो मेसोपोटामिया की नगर नियोजन को आवश्यक मूल्य पर चर्चा करेंगे। यानी सबसे पहली बात यहाँ पर जो आई है वो काफ़ी महत्व रखता है कि मेसोपोटामिया के नगर योजना। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के भी हम नगर योजना पढ़े, काफ़ी विस्तृत थी, काफ़ी सभ्य लोग थे हड़प्पा कल्चर में। तो देखा जाए तो मेसोपोटामिया के भी शहर की योजना कुछ अलग नहीं थी, काफ़ी ये भी विकसित थी और सब कुछ जो है कुशल पूर्वक बनाई गई थी। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है मेसोपोटामिया के लिए। जैसे आपने सिंधु घाटी सभ्यता के भी पढ़ोगे तो आगे है, लेकिन यहाँ पर मेसोपोटामिया की जो शुरुआती दौर थी, उस समय की हम स्टोरी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ। तो पहली नंबर तो आपको क्वेश्चन को समझना आना चाहिए कि यहाँ पर हम सिर्फ इतना बात आपको समझ होना चाहिए कि मेसोपोटामिया की नगर योजना कैसी थी। देखा जाए आरंभिक शहरी समाज की नगर योजना की विशेषता यहाँ पर दर्शाई गई है कुछ पॉइंटों के अंतर्गत, जो एग्जाम व्यू से भी महत्व रखेगा और आपके लिए भी जरूरी रहेगा। अगर पहले हम पॉइंट पर प्रकाश डालें तो एक साफ है कि मेसोपोटामिया के शहरों को एक निश्चित योजनाओं के अनुसार डिजाइन किया गया था। यानी देखा जाए तो एक प्लानिंग करके इसको डिज़ाइन की गई थी, सब कुछ वहाँ पर पहले से ही सुनिश्चित थी। हम्मुराबी ने एक निश्चित योजना के अनुसार नगर का निर्माण करने का विशेष आदेश जारी किया था। अब देखिए, ये जो नगर योजना बनाई किसने बनाई? हम्मुराबी ने बनाई। ये नाम व्यक्ति का है जिसने जो है इस शहर को बनाने के लिए जो योजना बनाने के विशेष आदेश दिए। और हो सकता है उस समय ये राजा रहा हो या कोई विशेष रहा हो जो हम्मुराबी है। तो उसी के कहने पर जो है यहाँ पर मेसोपोटामिया के जो नगर योजना बनाई गई और इसको जो है लेखांतरित की गई। भवन को मजबूती पर विशेष ध्यान दिया गया। जर्नल सी बात है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इस समय की बात थी कि जो इमारतें बनाई गई थी, जो भवनें बनाई गई थी, उसको मजबूती पर विशेष ध्यान रखा गया था। और इमारत के निर्माण के लिए पक्की ईंटों का उपयोग किया गया था। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई गई है कि उनको ईंटों का भी पुण्य ज्ञान था उस समय, और ईंट जो थी पूरी तरह से पकी होती थी, जो कि निर्माण के लिए, मजबूती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था।
क्योंकि मेसोपोटामिया की नगर योजना काफ़ी विस्तृत थी, काफ़ी जो है कहते हैं आधुनिकता की प्रचालक थी। कहते हैं निर्माण नियमों में संबंध में किसी भी उल्लंघन को सख्ती से निपटाया गया। यानी जब निर्माण करवाई गई तो कोई भी यहाँ पर गलती करने की गुंजाइश जो है थोड़ी छोड़ी गई। थोड़ा भी कहना यहाँ पर नाइंसाफ़ी होगा। कहते हैं वहाँ गलती उल्लंघन करने का कोई चांस ही नहीं था। यानी देखा जाए तो मेसोपोटामिया के जो नगर निर्माण करवाई गई वो बिल्कुल ही सख्ती से करवाई गई, बहुत ही रूल रेगुलेशन के साथ करवाई गई कि इसका जो भवन होगा, इसकी जो शहर होगी वो काफ़ी मजबूती के साथ टिका रहेगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कि अधिकांश इमारतें अर्थात घर एक मंजिल के थी। यानी अधिकांश इमारतें देखा जाए और घर को जो है एक मंजिला बनाया गया था। ये मेसोपोटामिया के जो है शहर नियोजन का सबसे महत्वपूर्ण बात थी। और इन घरों में खुला आंगन होता था और इसके साथ ही जो है आंगन में कमरों का जो है निर्माण कराया गया। यानी एक आंगन जो है बीच में बनाई गई। जैसे आप गाँव में देखते हो, इंडिया में कई क्षेत्रों में गाँव हैं, वहाँ पर जो है आंगन में जो है आंगन बनाई जाती है और उसके साथ साथ जो है घरों का कमरों का निर्माण करवाया जाता है। तो ये मेसोपोटामिया की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी कि इनके अधिकांश इमारत में एक मंजिले के थे और इनके घरों में खुला आंगन होता था और इसके साथ साथ जो है कमरों का निर्माण करवाया गया था, जो कि काफ़ी महत्व रखता है। कुछ लोग गर्मी से बचने के लिए अपने घरों में बेसमेंट भी बनवाते थे। अब देखिए बेसमेंट का भी प्रावधान मेसोपोटामिया में देखने को मिला। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे आधुनिक युग में हमारे पास विस्तृत टेक्नोलॉजी है। मेसोपोटामिया बहुत साल पुरानी कहानी है और इसमें देखिए बेसमेंट भी बनाई जाती थी गर्मियों से बचने के लिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि कुछ लोग गर्मी से बचने के लिए अपने घरों में बेसमेंट भी बनवाते थे, जो उनको गर्मियों से सुरक्षित रहते थे। कस्बों में है सड़कों भी पर्याप्त व्यवस्था थी। अगर देखा जाए कस्बों शहरों में तो यहाँ पर जो है सड़कों का निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से सुयोजन और सिस्टमैटिक होती थी। तो देखा जाए मेसोपोटामिया का जो है नगर निर्माण जो व्यवस्था थी वो विस्तृत थी और आधुनिक जैसा थी। कहते हैं हम आधुनिक युग में आज अपने आप को बहुत हम महान कह रहे हैं, बट हम पुराने सभ्यताओं को अगर देखें तो वो हमसे भी आगे विकसित थे और हमसे भी काफ़ी उनका विकास जो था महत्वपूर्ण थी, लेकिन उनका भी विनाश हो गया। कहते हैं दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हड़प्पा कल्चर में भी ऐसी बात देखने को मिला कि उनकी भी सभ्यता बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण थी, काफ़ी विस्तृत थी, लेकिन वो भी सभ्यता जो है पतन हो गई। मेसोपोटामिया का भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी, काफ़ी विस्तृत सभ्यता थी, लेकिन देखा जाए तो ये भी विनाश के कगार पे पहुंच गया। जनरल सी बात है, कोई भी सभ्यता तभी बनी रहती है जब वो सिस्टमैटिक चलती है और जो प्रकृति के साथ चलती है। कोई भी सभ्यता नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारे नेचर के साथ और मनुष्य के साथ जो है तालमेल सही से नहीं बैठता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर जो मेसोपोटामिया के नगर योजना के बारे में जाने वो काफ़ी महत्वपूर्ण था एग्जाम व्यू से, और आपको इस क्वेश्चन को लिखना भी चाहिए, समझना भी चाहिए और इसको अक्षरों को एनालाइज भी करना चाहिए, क्योंकि तभी आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकोगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, अच्छा लगा, अगर आप दूसरे बच्चों को अभी सहायता करने का मन में विश्वास रखते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करने से दोस्तों ये होता है कि बच्चों को सही ज्ञान मार्गदर्शन प्राप्त होता है, क्योंकि आज मैंने देखा है बच्चों को देखता भी हूँ कि बच्चे यहाँ वहाँ से पढ़ रहे होते हैं लेकिन वास्तविकता उनको समझ नहीं आती है। इसलिए त्रिपान सेंटर ने हर एक क्लास के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर रखा है। यहाँ पर 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए बहुत सारे वीडियो उपलब्ध है। ठीक है, जनरल सी बात है, अगर ये वीडियो है तो आपके लिए ही है और ये आपको तब मिलता है जब चैनल सब्सक्राइब करके रखते हो, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। आपको पता है कुछ समय पहले +2 की चल रही थी, अब 11वीं की चल रही है, तो कौन सा वीडियो कब आ जाएगा शायद आपको भी पता ना हो। तो इसलिए अच्छा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सोचिए नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल में चैनल को सेव कीजिए।